नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मेरे साथ स्क्रीन पर जो है वो है चेतन के पिताजी। आप सोच रहे हैं कि आखिर चेतन कौन है? चेतन राठौर मध्य प्रदेश के खंडवा का एक बेरोजगार युवा है जो कि सरकार के सिस्टम से इतना परेशान हुआ कि खुद उपचुनाव में खड़े होने की हिम्मत जुटा दी। लाखों युवा कहते रह गए, लेकिन चेतन राठौर ने करके दिखा दिया और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा सीट से खड़े हो गए हैं। आखिर यह फैसला कैसे लिया, कैसे इतनी हिम्मत जुटाई एक युवा ने जो कि एमपी पुलिस की भर्ती की तैयारी भी कर रहा है साथ में। उनके पिताजी से हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से उनके पिताजी का सहयोग रहा है, किसने सोचा कि चेतन को खड़ा होना चाहिए। और आपको बता दें कि चेतन राठौर अपने गांव से खड़े होने वाला पहला प्रत्याशी है, सबसे कम उम्र का। आज तक उनके गांव से कोई खड़ा ही नहीं हुआ है। चेतन के पिताजी सुरेश राठौर मेरे साथ जुड़ रहे हैं सरल टॉक पर। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सभी युवाओं से एक निवेदन करेंगे कि सरल टॉक की इस आवाज को आप सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया के हर जगह इसको शेयर कीजिए। सुरेश राठौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। आपसे जानना चाहूंगा, यह फैसला किसका था कि चुनाव में खड़ा होना है? चेतन राठौर ने आपसे कहा और आपने उस चेतन को क्या कहा, किस तरीके से फैसला लिया? हाँ सर, क्या था कि चेतन ने 2 4 5 परीक्षाएं दी जिनका रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आया तो चलो उसमें नहीं हुआ उसका, कि दूसरी बार तैयारी करे। दूसरी बार में 3 साल तक मौका ही नहीं मिल रहा है। किसी भी विभाग की दी इसमें, इसको मौका ही नहीं मिला। पुलिस विभाग का फार्म भरा, 3 साल पहले भरा। पापा मैं 1 साल कोचिंग करूंगा इंदौर में। उनका हाँ बेटा कोचिंग कर। फिर वो क्या आगे बढ़ गई, फिर भिकनगांव आ गया। फिर और फार्म का बोले पापा मैं कोचिंग करूंगा 6 महीने। और मैंने जैसा तैसा करके बच्चे को और भेज दिया। फिर किसी कारण वो नहीं हुई। आखिर में थक हार गया। मैं कहा बेटा कब तक अपन करेंगे, कुछ ना कुछ करो। तो सौर ऊर्जा में काम करने लग गया। उसके बाद फिर ये बोले पापा आप पुलिस विभाग की आई है। मैंने कहा आई है तो कब रिजल्ट आएगा, परीक्षा कब होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी। तो एक काम कर, ये चुनाव में फार्म भर दे, इसका रिजल्ट तेरे को महीने भर में ही मिल जाएगा। पास हुआ कि फेल हुआ, तेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, तेरे को मन में शांति हो जाएगी। बिल्कुल। सुरेश जी, आपसे एक निवेदन करेंगे, थोड़ा अपनी कुर्सी जो पीछे से लाइट आ रही है उसके यहाँ आप अपना हेड कर लीजिए, इससे आपके चेहरे पर नहीं आएगा। सुरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि चेतन को आपने इतनी सहजता के साथ इतनी हिम्मत जुटा दी, क्योंकि आमतौर पर हम परिवारों में देखते हैं कि इतनी हिम्मत लोग जुटा नहीं पाते और आपने इतनी आसानी से उसकी हिम्मत बने, क्योंकि एक पिता होता है जो एक पुत्र की हिम्मत बनता है। और निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज मध्य प्रदेश में लाखों बेरोजगार युवा हैं जो परेशान हैं, लेकिन चेतन उनकी परेशानी को दूर करने के लिए चुनाव में खड़े हुए। आपसे जानना चाहेंगे, अभी चेतन जाते हैं, किस तरीके से आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे उनकी हिम्मत बांध रहे हैं, क्योंकि एक अकेला बेरोजगार युवा बड़ी बड़ी पार्टियों से लड़ रहा है। सर क्या है, मैंने भी मेरे जैसे कई किसानों के बच्चे पढ़ लिख के उनके पिताजियों ने कैसा पढ़ाया, और जैसा मैं परेशान हो गया, जैसा चेतन परेशान हो गया, हर युवा विद्यार्थी के पिता माँ दोनों परेशान हुए। जी, दोनों परेशान हुए। और ये मैं पूरा प्रश्न नहीं समझ। सुरेश जी, अभी चुनाव का जो भी माहौल है, चेतन सुबह जब घर से निकलते हैं, क्या आप उन्हें कहते जी हैं सर। किस तरीके से उनकी हिम्मत बांधते हैं? हाँ सर, अगर कहीं जाता है तो मेरे परिचित अगर कोई है तो मैं कहता हूँ बेटा उनसे मेरी बात करवाना, तेरी हेल्प करेंगे। और दूसरे गांव में जाता है तो मैं उसको पूछता हूँ। मेरे को एक डर रहता है कि बच्चा गया है तो मैं हर घंटे में, तो वो कहता पापा अब अगले गांव में हूँ, अब मेरे साथ 15 लोग हैं, मेरे साथ 10 हैं। फिर 1 घंटे आधे घंटे में जब मूड हो गया कि यार बेटा की याद आई तो फोन लगाता हूँ, बेटा कहाँ है। आखिर तक वो भिकन गांव से 4 किलोमीटर तक आता है तो फिर थोड़ी हिम्मत बनती है। फिर अगर वो आया नहीं तो बोलता है कि पापा मैं आ तो गया हूँ, मैं अगले कमरे में बैठा हूँ। तो मेरे मन में शांति हो जाती है कि बेटा घर आ गया। जी, सुरेश जी, आप किसान हैं और एक किसान का बेटा आज बेरोजगार युवाओं की तरफ से चुनाव लड़ रहा है।
सबसे बड़ी बात बिल्कुल तारीफ के काबिल है कि इतने बेरोजगार युवाओं का चेतन आज प्रतिनिधित्व कर रहा है, अकेला खड़ा हुआ है मध्य प्रदेश में। और आने वाले विधानसभा चुनाव जो होंगे, निश्चित तौर पर और बेरोजगार युवाओं को चेतन से प्रेरणा मिलेगी। आपने चेतन को क्या कहा जब ये निर्णय आप ले रहे थे? आपने बातचीत की होगी घर पर, चेतन ने भी कहा होगा कि पिताजी मैं खड़ा होना चाहता हूं। तो अगर चुनाव में परिणाम जो भी रहे, आपने चेतन को क्या ऐसी बातें कही जो उसके काम आ रही हैं? सर मैंने तो जी यही कहा उसको कि बेटा हाँ तेरी भी इच्छा है और मेरी भी इच्छा है तो तू लड़ ले। जी पैसे लग रहे हैं फार्म के, वो फार्म के पैसे मैं दूंगा, उसके बाद में मेरे पास कुछ नहीं है। जी तो बोले मैं बाइक से चलूंगा, मेरे को 200 रुपये पेट्रोल के दे देना। जी तो मैंने कहा ठीक है 200 रुपये में दे दूंगा। और मैंने कहा ये किसानों के लिए जा रहा है, किसान की हालत आज इस प्रकार खराब है कि जिसको कह ही नहीं सकते, इतनी बेकार हालत है किसान की। सरकार का सिस्टम जो है, सरकार का सिस्टम बहुत बढ़िया है, बाकी समय पे नहीं होता है। आज मक्का 1000 रुपए के भाव में बिक रही है, तो देखो कपास 4000 बिक रहा है, जबकि सरकार 6000 में खरीदती है, बाकी वो समय पे नहीं होता। किसान को जरूरत आज है, आज अगर फसल बेच के वो गेहूं की बिजाई ला रहा तो वो उसको मजबूरी है 4000 में बेचने की, वो 6000 का रास्ता नहीं देखेगा। तो किसान तो बहुत ही परेशान है, और विशेष करके निमाड़ का तो किसान बहुत ही परेशान है सर। सुरेश जी, तो अगर मैंने कहा कि बच्चा अगर इस काम में जाता है, किसी प्रकार की हेल्प मिलती है, तो मैंने कहा बेटा ठीक है आप कर लो, ये भी कर लो बेटा, अपन ने इतनी पढ़ाई करी 15 साल, 1 महीना और कर लो। बिल्कुल। सुरेश जी, आप किसान हैं, आपके मित्र भी होंगे, गांव-गांव में आपके रिश्तेदार परिचित होंगे। तो किस तरीके से आप जो है उन लोगों को बता रहे हैं चेतन के बारे में कि भाई चेतन का सपोर्ट कीजिए, चेतन को वोट कीजिए? हाँ सर, जो मेरे परिचित हैं और जिनके बच्चे भी हैं और वो खेती कर रहे हैं, और वो अगर बात होती कि बेटा भैया ये चेतन, तो मैंने कहा भैया चेतन मेरा ही बेटा है, क्योंकि इनको देखा नहीं, ये पढ़ाई करते थे। तो मैंने कहा मेरा ही बेटा। हाँ यार भैया अच्छा कराया, तुम्हारे बेटा अच्छा कर रहा है, कम से कम बच्चों की, विद्यार्थियों की बात को आगे ला रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। सरकारें तो सभी अच्छा करती, बाकी ये और बढ़िया कर रहा है। जी सुरेश जी, जब चेतन ने जी फॉर्म भरा, तो कई बार होता है कि अपन जहाँ के रहने वाले होते हैं, फॉर्म भरते हैं तो बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग आ जाते हैं, कोई आपका परिचित आ जाएगा, कोई कार्यकर्ता आ जाएगा, अरे भाई साहब क्यों फॉर्म भरवा रहे हो, काय को खड़ा करवा रहे हो बच्चे को। तो ऐसा कुछ आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की क्या लोगों ने, क्या अरे चेतन को बिठा दो? नहीं, दबाव तो नहीं बनाया मेरे पे, बाकी ये जरूर बोला कि क्यों खड़ा करवा दिया तूने। उनको यही रहा कि बच्चा इसके बिना पूछे नहीं क्यों खड़ा करवा दिया, क्या पालेगा। मैंने कहा यार भैया अपन ने क्या पाया जो ये पालेगा, उसकी इच्छा है, मेरी इच्छा हुई, तो मैंने कहा ठीक है बेटा, इस प्रकार करके दबाव किसी का नहीं आया। बिल्कुल। सुरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम ये सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं, आप एक पिता हैं और एक पिता कहीं ना कहीं भावुक भी होता है, अपने बच्चे की चिंता होती है। आपने पूरी स्थिति देखी, जी चेतन सर। खड़ा हो गया आज लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी। आज हजारों जी लाखों युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो आपसे हम जी बस इतना जानना चाहते हैं कि अगर कोई काम करना हो तो अंदर से बस हिम्मत होना जी जरूरी है, क्योंकि लोग डरते हैं। कई बार कई युवा ऐसे होंगे जी जो सोच रहे होंगे मैं खड़ा हो जाऊं, लेकिन डर की वजह से या किसी और की वजह से खड़े नहीं हो पाते। तो उनको आप क्या कहेंगे? सर देखो, मेरे भी जीवन में यही रहा कि हर काम में आगे बढ़ो, हर जी काम में आगे बढ़ो, सफलता मिले ना मिले ये अपनी मेहनत पे। ऐसे ही इसको भी बोला कि बेटा चलते जाओ, सही चले, और कहीं ना कहीं मंजिल पाओगे। बिल्कुल। चेतन का चुनाव चिन्ह मिर्ची है। एक तरीके से जी कहीं ना कहीं जो सरकारी सिस्टम है, चेतन ने खड़े होकर के कम जी से कम इतनी मिर्ची तो लगा दी है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता हैं, उनको तो लगी होगी कि एक बेरोजगार आज खड़ा हो गया। महात्मा गांधी जी ने भी अकेले ही शुरुआत की थी, कोई साथ में नहीं था। अकेले कदम बढ़ाना बड़ा कठिन होता है। जी तो क्या कहेंगे आप, क्या जी माहौल सर। देख रहे हैं कि कितनी मिर्ची लगने वाली है, किसी को मिर्ची लग रही है क्या? नहीं सर,
मेरे को तो ये लगा कि अगर चेतन हुआ है तो इसके साथ कई युवा इस काम में, ये जो काम के लिए उतरा, इसके साथ कई युवा जुड़ जाएंगे कि सरकार तक जाएंगे, युवा जाएंगे। जैसे मेरे जैसे जाते हैं तो मेरे जैसे नहीं जाए और ऐसे युवा लोग जाए तो कुछ और भी मजा है। बिल्कुल। आज मैं देखता हूँ कि युवा जो है 12-15 घंटे कर आता है काम, कहीं भी हो, कहीं भी 15 घंटे, और मेरे जैसा जाए तो 5 घंटे में कमर सीधी करूंगा, भैया अब नहीं दबाएगा, अब आपने नहीं जाऊंगा। आपने तो बहुत युवा और आपने बहुत अच्छी बात कही सुरेश जी कि युवा जो है और भी युवा खड़े हो तो आपको और अच्छा लगेगा। आपसे जानना चाहेंगे चेतन की मम्मी का क्या कहना था जब चुनाव में खड़ा हुआ? सर इस संबंध में कुछ मत कीजिए। जी जी जी। चलते चलते सुरेश जी बस आखिरी सवाल है, क्या कहेंगे आप उन सभी बेरोजगार साथियों को जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, खंडवा के जो युवा हैं, क्या कहेंगे पूरे मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को? सर जो है युवा लोग, उनको अगर इसकी बातें सही लग रही है तो सीना तान के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ चेतन राठौर के पिताजी सुरेश राठौर जी। चेतन खड़े हुए हैं खंडवा लोकसभा सीट से और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि उन्हें खुशी होगी कि चेतन की तरह और बेरोजगार युवा चुनाव में खड़े हों, अपने हक की लड़ाई लड़े, तो उन्हें और प्रसन्नता होगी। एक किसान की आवाज है ये, एक किसान का बेटा खड़ा हुआ है और इस कार्यक्रम को दिखाने का हमारा उद्देश्य भी ये था कि एक बेरोजगार ने जो हिम्मत जुटाई है मध्य प्रदेश के भीतर, वो वाकई काबिले तारीफ है। ज्यादातर हम देख रहे हैं कि एक जी पार्टी के नेता इधर से उधर चले जाते हैं, लेकिन बेरोजगार ने अकेले खड़े होकर के जो हिम्मत दिखाई है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।